दोस्तों मैं पिछले 5 सालों से इस बाज़ार में हूँ और इन 5 सालों में बाज़ार के कई सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने भी कई सारी गलतियाँ की, कभी भी कुछ भी खरीद लेता था और बेच देता था। एग्जिट लोड और टैक्स में काफ़ी सारे पैसे भी कमाए, लेकिन धीरे-धीरे ही सही एसआईपी और कंपाउंडिंग की पावर समझ आई और अब सब बढ़िया है और मज़ा आ रहा है। दोस्तों मेरे पास 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। दोस्तों मैं खुद एक मिशन पर हूँ और वो मिशन है लाइफ में जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए कमाने का। आपका भी कुछ इस तरह का लक्ष्य है, आपका भी कुछ इस तरह का मिशन है, तो आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और स्वागत है आपका मिशन 1CR में। दोस्तों मज़ा तो सफ़र का है, मंजिल मिलने के बाद कौन कितने दिन खुश रह पाया है। इसलिए इस एसआईपी की जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपके अकाउंट से एसआईपी के पैसे कटने का मैसेज आता है तो उसे देखकर आपको खुश होना है और सोचना है धीरे धीरे ही सही मैं अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ और यह कहानी खास करके उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि 1500 के एसआईपी से क्या ही होगा। मेरा यकीन मानो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होते होते आपको एसआईपी और कंपाउंडिंग का असली पावर समझ में आ जाएगा। एक लड़का होता है 17-18 साल का, किसी कारण बस उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसे एक साइकिल की दुकान पे काम करना पड़ता है। उस दुकान पर बहुत सारे अमीर लोगों के बच्चे अपने साइकिल ठीक करवाने आते हैं। उन्हीं बच्चों में एक कार्तिक नाम का लड़का होता है जिससे इस लड़के की बातचीत होती है और इनकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एक दिन ये बच्चा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है कि उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की बात हो रही होती है और बताया जाता है कि थोड़े थोड़े से पैसा जमा कर कर लंबे समय में कोई भी अमीर बन सकता है। उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और वो इस तरह के और भी कई सारी वीडियो देखता है, पर उसको समझ नहीं आता है कैसे और कहाँ से शुरू करना है। एक दिन उसका दोस्त कार्तिक आता है और कहता है भाई तू मेरे घर चल, मेरे घर पे 2-3 साइकिल ख़राब पड़ी हैं, तू उनको चल कर वहीं ठीक कर दे, मैं यहाँ नहीं ला सकता, तू जितने पैसे बोलेगा मैं पापा से दिलवा दूंगा। यह लड़का कार्तिक के घर जाता है और घर देखकर दंग रह जाता है। क्या घर होता है महल जैसा। खैर ये अपने काम में लग जाता है और देखता है कि कार्तिक के पापा कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ इन्वेस्टिंग, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ कंपाउंडिंग की बात कर रहे होते हैं। ये कुछ ही देर में फटाफट सारी साइकिलें ठीक कर देता है। कार्तिक के पापा देखते हैं और कहते हैं वाह बेटा तुम तो बहुत मेहनती हो, बताओ कितने पैसे हुए, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उसके डबल पैसे दूंगा, तुम मेरे बेटे कार्तिक के दोस्त जो हो। ये लड़का बोलता है अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी मैंने सुना आप कुछ इन्वेस्टिंग, कुछ म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, अगर आप वो मुझे बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस 18 साल के लड़के के मुंह से अंकल इन्वेस्टिंग की बात सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं बेटा आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्वेस्टिंग की मोटी मोटी सारी बातें समझाते हैं और कहते हैं तुम 1000 रुपये का इंडेक्स फंड में एसआईपी चालू कर दो और इसे हर साल 5% के हिसाब से बढ़ाते रहना। वह लड़का वहाँ से घर जाता है और एसआईपी चालू कर देता है और बड़े ही अनुशासित ढंग से उस एसआईपी को कंटिन्यू रखता है। एक दिन कार्तिक और उसके पापा कार से कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि किसी टायर में हवा कम है। वो एक दुकान पे रुकते हैं। यह दुकान उस लड़के का होता है। वह लड़का तुरंत उन्हें पहचान जाता है और उन्हें नमस्ते के साथ थैंक यू बोलता है और कहता है कि अंकल आपकी वजह से मैं आज 18 लाख रुपए का मालिक हूँ और ये अपनी खुद की दुकान भी कर ली है। अंकल बोलते हैं वाह बेटा तुम पर मुझे बहुत गर्व है, काश तुम मेरे बेटे होते। दोस्तों कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। बगल के सीट पर बैठा कार्तिक मन ही मन खुद को नाकाम समझता है और घर जाकर अपने पापा से कहता है पापा मुझे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए, मुझे भी एसआईपी करना है। कार्तिक के पापा बोलते हैं मैं तो तुम्हें समझा कर थक गया था, खैर देर से ही सही तुम्हें समझ तो आई, और हर महीने उसे 10,000 रुपये देने लगते हैं और इन्वेस्टिंग में भी काफ़ी मदद करते हैं। ठीक 10 सालों बाद कार्तिक 15% के रिटर्न के साथ 10,000 की एसआईपी की मदद से 27 लाख रुपए बना लेता है और बहुत खुश होता है। लेकिन इन खुशियों पर पानी जब फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि उस साइकिल वाले लड़के के पास अब 82 लाख रुपए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस साइकिल वाले लड़के ने 18 साल के बाद भी अपनी एसआईपी बंद नहीं करी थी, जिसकी वजह से उसके पास 82 लाख रुपए बन गए थे। आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। दोस्तों यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कंपाउंडिंग की पावर है जो 1000 रुपये से शुरू की गई एसआईपी को 82 लाख रुपए बना देता है। और एक हम हैं जो एक साल में कुछ रिटर्न न मिले तो अपनी एसआईपी ही बंद कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं वो कौन से कॉमन मिस्टेक है जो हम सब शुरुआती दौर में करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जब हम एसआईपी चालू करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने और लक्ष्य के साथ चालू करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले हम ये एसआईपी ही बंद कर देते हैं। बाकी खर्चे तो हम कम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एसआईपी जरूर बंद कर देते हैं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भाई कुछ पैसे दे दो, ईएमआई की डेट आ गई है, अकाउंट खाली पड़ा है, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि भाई कुछ पैसे दे दो, मेरी एसआईपी की डेट आ गई है, मुझे एसआईपी करना है।
इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करता और पट से SIP बंद कर देता है। अगली कॉमन मिस्टेक हम सब लोग यह करते हैं कि शुरुआती 1-1.5 साल में अगर कोई रिटर्न ना मिले, कुछ रिजल्ट ना दिखे तो हम बोर हो जाते हैं और अपनी SIP बंद कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और अगली सबसे बड़ी गलती हम लोग यह करते हैं कि जब हम फंड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे टॉप वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो उस समय सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद देखते हैं वो जो फंड टॉप पे था वो नीचे आ गया है और टॉप पर उस टाइम कोई और फंड है। हम वहाँ पर अपना फंड स्विच कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। जब हम ऐसे ही बार बार फंड स्विच करते रहेंगे तो हम कंपाउंडिंग कैसे करवा पाएंगे, हमें अपने रिटर्न पर रिटर्न कैसे मिलेगा। यह गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।